बात उन दिनों की है जब बालक वन में रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। ऐसे ही एक घने वन में महान गुरु वशिष्ठ का आश्रम था। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रिय बालकों, आज हमारे आश्रम में 2 नए शिष्य आने वाले हैं। एक राजकुमार कच्छ से है एवं दूसरा मणिपुर से। मुझे आशा है कि तुम नए शिष्यों का आश्रम में स्वागत करोगे तथा उनकी हर प्रकार से सहायता करोगे। अवश्य गुरुजी। भैया, ये गुरुजी आजकल आश्रम में किसी को बिना कुछ सूचित किए कहाँ चले जाते हैं और फिर कई दिनों तक वापस नहीं आते। सब कुछ कितना रहस्यमय लगता है। भरत, उनके पास इस प्रकार आश्रम में ना रहने का अवश्य कोई कारण होगा। प्रणाम गुरु नरसिंह, आप अत्यंत चिंतित लग रहे हैं। मेरी चिंता का कारण तो आप जानते ही हैं। अगर रावण अपने कार्य में सफल हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब पाताल लोक, धरती और स्वर्ग में दानवों का शासन होगा। आप चिंतित ना हो, रावण को रोकने के लिए ही तो हम ये यज्ञ कर रहे हैं। इसके संपन्न होते ही हमें वो तलवार मिल जाएगी जो रावण को रोक सकेगी। किंतु मुझे पता चला है कि रावण को इस यज्ञ के बारे में सूचना मिल चुकी है, परंतु उसे केवल ये पता है कि ये यज्ञ आप कर रहे हैं। मेरे बारे में उसे आभास नहीं है। गुरु नरसिंह, यदि रावण मुझे किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो ये यज्ञ आप समाप्त कर दीजिएगा। आप चिंतित ना हो गुरुजी, ये हवन तो सफल होगा ही। गुरु नरसिंह एवं स्वर्ग में बैठे समस्त देवताओं की चिंता का कारण था पाताल लोक में घटित होने वाली घटनाएं। ये देना भाई, चला। मारो मत भैया। चल। दादाजी, जल्दी उठ। मैं दादाजी को मत मारो। अपना काम करो, नहीं तो तुम सबको भी इस नदी में डाल दिया जाएगा। दानवों का राजा रावण अत्यंत ज्ञानी एवं शक्तिशाली था। वो पाताल लोक से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, जिससे वो पाताल, धरती एवं स्वर्ग तीनों पर शासन कर सके। घोंघा, सेतु,
हम चाहते हैं कि यकुट को जगाया जाए। याकूत को जगाना खतरे से खाली नहीं है। वो 5 साल से गहरी नींद में है। पिछली बार जब उसे जगाया गया था तो उसने गुस्से के मारे धरती को ही निगल लिया था और पूरी धरती में अंधकार छा गया था। बड़ी मुश्किल से स्वयं भगवान गणेश ने उसे अपने घर दावत पर बुलाया और अनेक पकवानों का लालच देकर उससे धरती को वापस उगलवाया। महाराज, अगर वो हमें ही खा गया तो? और अगर तुमने उसे ना जगाया तो हम तुम्हें मार देंगे। हमें पता चला है कि गुरु वशिष्ठ हमारे कार्य में विघ्न डालने के लिए एक हवन कर रहे हैं। उन्हें रोकने की शक्ति सिर्फ यकुट में है। उसे लेकर आओ। सेतु अब क्या करें? अब हम जैसे तुच्छ दानव गणेश जी को तो बुला कर ला नहीं सकते। अब तो समझो हमारे प्राण गए। एक उपाय है, क्यों ना गणेश जी के चूहे महाराज से प्रार्थना की जाए। एक सप्ताह हो गया है बिना कुछ खाए पिए गणेश भगवान के चूहे महाराज की आराधना करते हुए। लगता है अब तो महाराज रावण हमें मार ही डालेंगे। इससे अच्छा तो इस नदी में कूदकर प्राण त्याग देते हैं। हमारे प्राण बच गए। कहिए महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आपने मुझे जगाया? तुम्हें गुरु वशिष्ठ के हवन में विघ्न डालकर उन्हें मेरे पास लाना है। गुरु वशिष्ठ अत्यंत शक्तिशाली हैं और ये कार्य सिर्फ तुम कर सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वशिष्ठ को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वशिष्ठ को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भरत, क्या बात है? भैया भैया, मुझे अभी गुरुजी के पास जाना होगा। मैंने सपने में देखा कि उनकी जान को खतरा है और मेरे सपने हमेशा सच होते हैं भैया। किंतु भरत, इतनी सुबह? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे सपने हमेशा सच होते हैं। गुरुजी अवश्य किसी बड़े खतरे में हैं। भैया, हमें गुरुजी को कहीं भी जाने से रोकना चाहिए। नहीं भरत, अगर हम उन्हें रोकने का प्रयत्न करेंगे तो वो हमें वापस आश्रम भेज देंगे। हमें उनका पीछा करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें। जी भैया।
भैया, हम भी गुरुजी के पीछे चलते हैं। हमें तो आश्रम वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं। लगता है गुरु वशिष्ठ किसी बड़ी मुसीबत में हैं। किंतु अब ये हवन मैं अकेले कैसे पूरा करूंगा? अब हमें वो तलवार कैसे मिलेगी? अब धरती पाताल एवं स्वर्ग में त्राही त्राही होगी, लेकिन अब कोई उपाय भी तो नहीं। लगता है हमारा यज्ञ सफल हुआ एवं भगवान ब्रह्मा हमसे प्रसन्न हुए। समझ नहीं आ रहा गुरुजी किस दिशा में गए। हाँ भैया, ऐसा लगा जैसे वे हवा में गायब हो गए। अब इस अंधेरे में वापस जाने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? बचाओ! 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 हाँ, लगता है कोई मुसीबत में है। किंतु समझ नहीं आ रहा कि ये चीख किस दिशा से आ रही है। हमें पेड़ पर चढ़कर देखना होगा। बचाओ! बचाओ! आओ दोस्त, जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ। आ जाओ दोस्त, आ जाओ। दोस्त, हमारे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद। किंतु तुम लोग इस वन में अकेले इस प्रकार। मेरा नाम वीर सिंह है एवं ये संभारम है। मैं कच्छ से हूँ और ये मणिपुर से। हम दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। रास्ते में हम लोग अपने सैनिकों से बिछड़ गए। अच्छा, हम भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम से ही हैं और आज प्रातःकाल ही गुरु वशिष्ठ ने हमें आप लोगों के बारे में बताया था। मित्र, तुमने उस बाघ को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वन तो जानवरों का होता है। दोष तो हमारा है कि हम इस प्रकार रात को वन में घूम रहे हैं। तुमने सही कहा मित्र। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पास खाने की बहुत सारी सामग्री है। हम सब रात भर खूब खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। देखा गुरु वशिष्ठ, तुम मुझे रोकना चाहते थे किंतु तुम असफल हुए। अब किसी में इतना बल नहीं कि मुझे रोक सके। इतना घमंड मत कर रावण। वो तलवार जो तेरी सिद्धियों का विनाश करेगी वो उत्पन्न हो चुकी है। जाओ यकुट, इस ऋषि के आश्रम जाओ और वो तलवार ढूंढ निकालो। मैं नहीं चाहता कि मेरी सफलता में कोई विघ्न आए, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ गुरु वशिष्ठ का रूप धर कर जाओ, जिससे कि तुम आश्रम के लोगों से तलवार के बारे में पता लगा सको। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मैं अभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम के लिए निकल पड़ता हूँ। भरत, इन लोगों को गुरु के सपने के बारे में कुछ मत कहना, व्यर्थ ही चिंतित होंगे। अरे, तुम लोग आ गए? हम लोग अत्यंत चिंतित थे। भैया, ये है हमारे नए मित्र संभारम और वीर। तुम लोगों का इस आश्रम में स्वागत है। मैं गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सुना है उनके जैसे गुरु पूरी दुनिया में नहीं है। और ये आश्रम, ये जंगल, ये सब कुछ कितना सुंदर है। यहाँ रहने में तो अत्यंत आनंद आएगा। वैसे हम गुरु वशिष्ठ से कब मिल सकते हैं? क्या हमेशा इतना बोलते हो? देखो, वो है गुरु वशिष्ठ। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये है राजकुमार संभ्रम और ये है राजकुमार वीर। गुरुजी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है भैया
जैसे गुरुजी की भेस में कोई और हो। बालकों, गुरु वशिष्ठ का आदेश है कि आज से तुम लोगों को हम ही पढ़ाएंगे। मुझे बड़ी भूख लगी है और आश्रम के मंदिर से पकवानों की सुगंध आ रही है। ए लड़को, जाओ हमारे लिए मंदिर से पकवान उठा कर लाओ। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुजी? भगवान का भोग हम कैसे ला सकते हैं? हाँ, ये तो पाप होगा। मूर्ख, तुमने हमारा अपमान किया। तुम्हें दंड मिलेगा। तुम दोनों को 3 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा। चलो सेतु, हम मंदिर में स्वयं चलकर पेट भर के भोजन करते हैं। अवश्य कोई गड़बड़ है। हमें चलकर गुरु वशिष्ठ से बात करनी होगी। चलो। हाँ, हमें गुरुजी के पास चलना चाहिए। आनंद आ गया। बड़े स्वादिष्ट पकवान थे। हाँ? अरे ये बालक यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुजी का आदेश है कि उन्हें परेशान ना किया जाए। हाँ, यहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे रुको तो सही। अरे तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? गुरुजी, आज हम लोगों को शिक्षा देने के लिए 2 अपरिचित मुनि आए और उन्होंने संभाराम एवं वीर को बिना कारण दंडित किया। आज से ये मुनि ही तुम्हें शिक्षा देंगे और उनको पूरा अधिकार है कि वे तुम्हारे साथ जो उचित समझे वो करें। किंतु गुरुजी, ये तो अन्याय होगा। और गुरुजी, अन्याय सहना तो गलत बात है ना? जो भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसका यही हश्र होगा। गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। धरती पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। सिर्फ राम ही इस धरती को बचा सकते हैं। गुरुजी, कहाँ हैं आप गुरुजी? भैया, 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 गुरु वशिष्ठ ने मुझे संदेश दिया कि धरती खतरे में है और आप ही उसे बचा सकते हैं भैया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आश्रम में गुरुजी के बदले कोई बहरूपिया घुस आया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। हमें शीघ्र ही पता लगाना होगा। राम, लक्ष्मण, भरत, सब यहाँ। देखो देखो मुझे क्या मिला। भेड़िए के पांव के निशान है। राम, राम हमारी मदद करो। कुछ दिनों से 3 खूंखार भेड़िए हमारे गांव आकर हमारी गाय बकरियों को ले जाते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आज रात ही आपके गांव में आएंगे। हम भी जाएंगे। नहीं, इतने सारे लोगों का जाना उचित नहीं है। सिर्फ मैं और लक्ष्मण ही जाएंगे। हाँ, लगता है कोई है। लगता है भाग गया, किंतु ये लक्ष्मण कहाँ गया? अरे, ये भेड़िए आश्रम की ओर क्यों जा रहे हैं? लगता है ये दोनों कोई दानव हैं। आश्रम में जाकर सबको बताना होगा। लक्ष्मण रुको, पता है मैंने अभी क्या देखा? मैंने देखा कि गुरु वशिष्ठ बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और उनके हाथ में बहुत चोट आई है। तो इसका मतलब वो तीसरा भेड़िया गुरु वशिष्ठ के रूप में कोई दानव है। कौन हो तुम?
तुम गुरु वशिष्ठ नहीं हो, अवश्य कोई दानव हो। मुझे सब समझ आ गया है। बताओ कहाँ छुपाया है तुमने गुरु वशिष्ठ को? मैं आश्रम में तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। छोड़ो, जाने दो। इन दोनों को रस्सी से बांधकर इस कुटिया में बंद कर दो और देखो कि ये यहाँ से कहीं जाने ना पाए। इतनी रात हो गई, समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मण अभी तक कहाँ है। कहीं वो किसी विपदा में तो नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इस अंधकार में हम लक्ष्मण को ढूंढने जाए भी तो कहाँ जाएं? तुम लोग अभी तक सोए नहीं? नहीं, लक्ष्मण भैया अभी तक घर नहीं पहुँचे, किंतु मैंने तो उन्हें बहुत देर पहले वीर के साथ गुरु वशिष्ठ की कुटिया में देखा था। वे किसी घोर विपदा में हैं। हमें चलकर देखना चाहिए। चलो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अब चिल्लाने से क्या होगा? यहाँ से निकलने का उपाय सोचो। तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना? तुम ही कोई उपाय बताओ। पता नहीं अब मैं कभी अपने भाइयों से मिलूंगा भी या नहीं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये गुरु वशिष्ठ नहीं, कोई पाखंडी है जिसने लक्ष्मण भैया और वीर को बंदी बनाकर रखा था। किंतु उसने ऐसा क्यों किया? अगर ये गुरु वशिष्ठ के स्थान पर कोई पाखंडी है तो इसका मतलब गुरु वशिष्ठ किसी मुसीबत में है। और इस पाखंडी ने लक्ष्मण और वीर को बंधक बनाकर क्यों रखा था? और इसके आश्रम में इस प्रकार आने का कारण क्या होगा? हमें शीघ्र ही पता लगाना होगा। शीघ्र ही। चलो, चलकर उन्हें ढूंढते हैं। चलो। उनकी चिंता मत करो, वे लोग एक विशालकाय मछली के पेट में हैं। पता नहीं हमें इस मछली के पेट के अंदर कितने दिन हो गए। अब तो मुझे असहनीय भूख लग रही है। देखो, अब रोना बंद करो और मुझे यहाँ से निकलने का उपाय सोचने दो। हमें उन लोगों को ढूंढते हुए पूरे 2 दिन बीत गए हैं, किंतु उनका कोई अता पता नहीं। मेरा हृदय कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। हमें गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुजी, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। रात होने वाली है, हमें यहीं सो जाना चाहिए। कल प्रातः उन्हें ढूंढना शुरू करेंगे। गुरुजी, गुरुजी, आप कहाँ हैं गुरुजी? गुरुजी, ये आप
के स्थान पर ये पाखंडी कौन है? ये लक्ष्मण भैया और वीर को कहाँ ढूंढे हम? तुम लोग कल ही नदी के रास्ते उत्तर दिशा की ओर निकल जाओ। सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। भैया 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 उठिए भैया 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 भैया, गुरुजी का आदेश है कि हम नदी के रास्ते उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें। किंतु हमारे पास तो नाव ही नहीं है। उसकी चिंता मत करो, मणिपुर में बहुत सारी नदियां हैं और वहाँ पर बच्चों को भी नाव बनाना सिखाया जाता है। मैं तुम लोगों को एक बढ़िया सी नाव बना कर दूंगा। हाँ, हमें अभी नाव बनाना शुरू कर देना चाहिए। इतनी रात को? हाँ, हम लोग अभी नाव बनाने की तैयारी करते हैं। गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है और हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। न जाने वो लोग किस हाल में होंगे। सुबह से बैठे हैं भैया, अभय तक एको छोटी सी मछली भी नहीं पकड़ पाए। अरे भैया, बड़ी मछली मिली है। संभाल के। लागत है हमका बोले वाला मछली मिला है। हमका एका जाने नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं जाने देना चाहिए। लगता है इस मछली को किसी ने पकड़ लिया है। हमें मदद के लिए पुकारना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये कोई आदिवासी है। क्या तुमने सुना नहीं कि कुछ आदिवासी मानवों को खा जाते हैं? किंतु कुछ तो करना ही होगा। मुझे कुछ सोचने दो। तुम जब तक सोचोगे तब तक तो हम उनका भोजन बन जाएंगे। वो देखो, गुफा। तो चलो। अरे तू रहे वो लोग, पकड़ो। धल्ले धल्ले। हमने इस गुफा में आकर सही नहीं किया। डरो मत, वो देख रहे हो? नहीं नहीं, अभी नहीं। मधुमक्खियों का क्रोध शांत होने दो। तब तक हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, किंतु आज तुम्हारे कारण हमारे प्राण बचे। तुम अत्यंत बुद्धिमान एवं बहादुर हो। वो तो मुझे पता है, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें किसी भी स्थिति में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा दिमाग लोमड़ी जैसा शातिर है और वीरता में तो मेरे जैसा कोई नहीं। और तुम्हें पता है? हाँ ठीक है, अब बस भी करो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, समझे? जैसा तुम कहो। वैसे अब हम यहाँ से निकल सकते हैं? नहीं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। आज रात यही बितानी पड़ेगी। सही कह रहे हो। क्या सोच रहे हो मित्र? मुझे अपने भाइयों की बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ वो हमें लेकर कितने चिंतित होंगे। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारे कारण ये संभव हुआ। मित्र, मैं प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे किसी काम आया। अब हमें बिना देर किए तत्काल निकलना चाहिए। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। लक्ष्मण भैया, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। वीर, उठो वीर, वीर। दोस्त, मुझे क्षमा कर देना। क्या तुम लड़की हो? हाँ। इतना बड़ा छल क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों? मुझे क्षमा कर दो। मैं राजा जनक की बेटी उर्मिला हूँ। मैंने सुना था कि धनुर्विद्या में गुरु वशिष्ठ जैसे कोई नहीं। मैं कच्छ में अपने मामा के घर आई थी और वहीं से मैं यहाँ भागकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गई। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, ना ही तुमसे कभी बात करूंगा। जाओ यहाँ से। देखो, अब रोना धोना बंद करो। मुझसे लड़कियों का रोना देखा नहीं जाता। तुम मेरे साथ चल सकती हो। अब चलो यहाँ से। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढते हैं। वैसे भी ठंडी बहुत बढ़ रही है। कितना आनंद आ रहा है। मैं पहली बार किसी नाव में बैठा हूँ। किंतु हम इस प्रकार कितने दिन तक चलते रहेंगे? उसकी चिंता मत करो, गुरु वशिष्ठ अवश्य हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। देखो लक्ष्मण, कितने सुंदर पक्षी। ऐसा लगता है जैसे ये हमें अपनी पीठ पर बैठने के लिए कह रहे हैं। बालकों, कानन वन में तुम्हारा स्वागत है। जी, आप कौन? मैं नरसिंह, गुरु वशिष्ठ का मित्र हूँ। मैंने ही उस विशालकाय मछली को तुम्हें लेने भेजा था। आपने? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? धीरे धीरे सब बता दूंगा। अगर ये तूफान और देर रहा तो हमारी नाव टूट जाएगी। उठो भरत, देखो देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। कितना सुंदर स्थान है। मुझे बहुत भूख लग रही है। वहाँ देखो, सामने वन है।
वहां चलकर भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आपके शिष्य राम अपने भाई लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े हैं। लक्ष्मण को ढूंढते हुए राम आप तक पहुंच जाएंगे। अब रावण को केवल राम ही रोक सकते हैं। मुझे आशा है कि आप उन्हें वो सारी शक्तियां देंगे जिससे वो रावण को हरा सकें। अभी नहीं, पहले मैं राम की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो इस योग्य हैं कि मैं उन्हें अपनी शक्तियां और वो तलवार दे सकूं। परंतु ऐसा क्यों? मैं अपनी शक्तियां एक महान योद्धा को ही दूंगा। एक महान योद्धा को दयालु, बुद्धिमान एवं निडर होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि राम में एक महान योद्धा बनने के गुण हैं कि नहीं। इसके लिए मैं उनकी परीक्षा लूंगा। अगर राम मेरी परीक्षा में सफल हुए तो मैं उन्हें रावण से लड़ने के लिए अद्भुत शक्तियां दूंगा एवं वो तलवार दूंगा जिससे वो रावण को सीढ़ियां बनाने से रोक सके। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर, किंतु मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ? डरो मत, कुछ नहीं होगा। आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? मैं एक राक्षस हूँ और बहुत भूखा हूँ। कुछ खाने को मिल जाता तो। अवश्य, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि भगवान का रूप होता है। आप मेरे हिस्से का भोजन ले सकते हैं। किंतु मैं घास फूस नहीं खाता। मैं तो सिर्फ जानवरों का मांस खाता हूँ। कोई बात नहीं, आप चाहे तो मुझे खा सकते हैं। राम, जैसा मुझे बोला गया तुम वैसे ही हो। मुझे तुम पर गर्व है। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? वो बताने का समय अभी नहीं आया है, किंतु मैं तुम्हारी लक्ष्मण तक पहुंचने में मदद करना चाहता हूँ। हाँ? वो कैसे? सुनो राम, रावण नाम का एक शक्तिशाली दैत्य स्वर्ग में शासन करने के लिए वहां तक सीढ़ियां बना रहा है। गुरु वशिष्ठ ने उसे रोकने के लिए अपने मित्र नरसिंह के साथ एक यज्ञ किया। रावण को इस यज्ञ के बारे में पता चल गया। उसने गुरु वशिष्ठ को बंधक बना लिया। उस यज्ञ से गुरु नरसिंह को एक तलवार प्राप्त हुई जो रावण की सीढ़ियों का विनाश कर सकती है। वो तलवार उन्हीं के पास है। गुरु वशिष्ठ के अनुसार तुम ही रावण को इस कार्य करने से रोक सकते हो, लेकिन नरसिंह तुम्हें वो तलवार देने से पहले तुम्हारी एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। किंतु इस सब से लक्ष्मण का क्या संबंध? गुरु नरसिंह ने ही उस विशालकाय मछली को लक्ष्मण को यहाँ लाने के लिए भेजा था ताकि तुम लक्ष्मण को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाओ। क्या ये सब करने से हम लक्ष्मण तक पहुँच जाएंगे? समझ में नहीं आ रहा कि मैं रावण जैसे शक्तिशाली दानव को सीढ़ियां बनाने से कैसे रोकूं। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम एवं वन का हर कोना ढूंढ लिया, किंतु वो तलवार कहीं नहीं मिली। उसकी चिंता मत करो। मुझे पता चला है कि वो तलवार गुरु वशिष्ठ के मित्र नरसिंह के पास है। तुम तुरंत गुरु नरसिंह के आश्रम कानन वन के लिए रवाना हो जाओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कैसी मनमोहक सुगंध है। और ये संगीत, ऐसा लगता है ये अप्सराओं का वास है। कितने दिन हो गए हमें भूखे पेट। इन फलों को देखकर तो मुझे लालच आ रही है। चलो। हाँ। नहीं।
हाँ? अब और नहीं चला जा रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर ले चलूंगा। चलो। हम लोग एक गाना गाते हैं, रास्ता आसानी से कट जाएगा। ये तो वही पेड़ है जिसके बारे में हमें बताया गया था। हम कितने दिनों से भूखे हैं। इन फलों को देखकर तो भूख और भी बढ़ गई है। भैया, भैया, क्या हम शत्रुघ्न को एक भी फल नहीं खिला सकते? कहीं इसे कुछ हो गया तो? हाँ? मैं वहाँ से शत्रुघ्न के लिए बेर लेकर आता हूँ। किंतु राम, तुम वहाँ कैसे चढ़ोगे? जाना तो पड़ेगा ही। तुम लोग मेरी यही प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? सब लोग कहाँ गए? क्या इन लोगों ने ये फल खा लिया? क्या अब हम कभी लक्ष्मण तक नहीं पहुंच पाएंगे? राम, तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूं जिससे तुम तीनों लोगों को विनाश से बचा सको। और उस दिन से गुरु वशिष्ठ ने आश्रम में राम की शिक्षा शुरू की। गुरु नरसिंह ने सारे बालकों को रावण के बारे में बताया। बालकों, दानवों का राजा रावण अगर ये सीढ़ियां बनाने में सफल हुआ तो तीनों लोगों पर उसका साम्राज्य होगा। अब रावण को रोकने की जिम्मेदारी राम पर है। किंतु गुरुजी, राम भैया तो अभी कितने छोटे हैं। रावण जैसे शक्तिशाली दानव को राम भैया कैसे रोकेंगे? तुम्हारे राम भैया कोई मामूली बालक नहीं है। ये तो उन्होंने मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होकर साबित कर दिया। अब मैं राम को ऐसी शक्तियां दूंगा जिससे राम रावण के मायावी जाल को तोड़कर उन सीढ़ियों तक पहुंच सके। और मेरे पास वो शक्तिशाली तलवार है जिससे उन सीढ़ियों का विनाश होगा। गुरुजी, हम सब भी राम भैया के साथ चलेंगे। नहीं बालकों, मैं तुम्हें व्यर्थ ही खतरे में नहीं डाल सकता। किंतु रात बहुत हो गई है, तुम सब सो जाओ। राम, कल प्रातः काल से तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी। भैया, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे।
किंतु हम लोग गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते। जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करना होगा। अच्छा, कोई रास्ता निकालते हैं। राम, मेरी बात ध्यान से सुनो। रावण जैसे शक्तिशाली दैत्य को रोकने के लिए केवल ताकत और बहादुरी ही उचित नहीं। रावण से लड़ने के लिए तुम्हें मायावी शक्तियां चाहिए होंगी, जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें इस वन के जानवर अलग अलग शक्तियां देंगे, जिनसे तुम उन सीढ़ियों तक पहुंच सको। किंतु तुम हर शक्ति का प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। जी गुरुजी। आओ मेरे साथ। सांस नहीं ली जा रही। मेरा हाथ पकड़ कर रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रणाम नाग देवता। प्रणाम गुरुदेव। क्या यही है वो बालक जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? प्रणाम। राम, ये नाग देवता हैं, जल में रहने वाले समस्त जीवों के सम्राट। ये तुम्हें ऐसी शक्ति देंगे जिससे तुम नदी एवं समुद्र के अंदर जल में रहने वाले जीवों की तरह सांस ले सकोगे। नाग देवता ने राम को जल में सांस लेने की एवं जल में रहकर युद्ध करने की शिक्षा दी। गरुड़ देवता ने राम को आकाश में उड़ने की शक्ति दी और गिरगिट ने राम को कोई भी रूप बदलने की शक्ति दी। राम, मैं तुम्हें कोई भी रूप बदलने की शक्ति प्रदान कर सकता हूँ। किंतु ये चमत्कार तुम केवल 2 बार ही कर सकते हो। राम, तुम्हें रावण से लड़ने के लिए अद्भुत शक्तियां मिली हैं। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, भ्रम पैदा करने की शक्ति। इस शक्ति के प्रयोग से तुम ऐसा भ्रम पैदा कर सकते हो कि सामने वाले को तुम जो चाहोगे उसे वही दिखेगा। रावण एक मायावी दानव है और उसे हराने के लिए तुम्हें मायावी शक्तियों का ही प्रयोग करना होगा। किंतु इस शक्ति का भी तुम एक बार ही प्रयोग कर सकते हो, इसलिए तुम्हें बहुत बुद्धिमानी से काम लेना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम इतने चतुर हो कि इस शक्ति का समय आने पर ही इस्तेमाल करोगे। किंतु गुरुजी, वो तलवार कहाँ है जो आपको यज्ञ में मिली थी और जिससे उन सीढ़ियों का विनाश हो सकता है? अब तुम रावण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, रावण को कभी पता ना चले कि तुम उसके कार्य में बाधा डाल रहे हो। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो और रावण तुम्हारे लिए बहुत शक्तिशाली। रावण की मृत्यु तुम्हारे हाथ लिखी है, किंतु अभी वो समय नहीं आया है कि तुम रावण के सामने जाओ। जी गुरुजी। मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, तुम लोग फटाफट छुप जाओ। 1, 2, 3, 4, 5। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो यही है काननवन, जहाँ नरसिंह रहते हैं। कौन? है लड़की, नरसिंह मुनि के आश्रम का रास्ता पता है? वो उस दिशा में। तो तुम लोग यहाँ हो? कौन हो तुम और हमें कैसे जानते हो? मैं तुम्हारा गुरु वशिष्ठ। तो तुम ही हो वो बहरूपिया, हाँ? तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तुम बालकों को लगता है कि मुझ जैसे शक्तिशाली दानव को तुम ऐसे ही मार गिराओगे? मुझे कोई मनुष्य नहीं हरा सकता। तुम लोगों से मैं बाद में निपटूंगा।
अभी जल्दी में हूँ। आपने मुझे बुलाया गुरुजी? हाँ राम, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब तक तुम इस तलवार की रखवाली करना। जी गुरुजी। ऐ लड़के, ये तलवार मुझे दे दे, नहीं तो पछताएगा। कभी नहीं, मैं अपने प्राण पर खेलकर भी इस तलवार की रक्षा करूंगा। राम, वो तलवार कहाँ है? वो गुरुजी, कोई दानव उस तलवार को उठाकर ले गया। तुम एक दानव को नहीं रोक पाए? तुम पर से मेरा भरोसा उठ गया। अगर तुम एक दानव को नहीं रोक पाए तो इतना बड़ा कार्य कैसे करोगे? तुम पाताल लोक नहीं जा सकते। मुझे कुछ करना होगा। अरे भैया, आप यहाँ? और हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आपको एक अत्यंत आवश्यक बात बतानी है। आज जब हम वन में खेल रहे थे तब हमें एक दानव मिला जो आश्रम का अता पता पूछ रहा था। मुझे पता है, वो दानव तलवार उठाकर ले गया। नरसिंह गुरु मुझसे अत्यंत क्रोधित हैं। अब मैं क्या करूं? अब क्या तीनों लोक में उसका आतंक होगा? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? हम सब मिलकर उस दानव को ढूंढ के उसे मार देंगे। नहीं, उसे मारना असंभव है। वो अमर है, पर उसको ढूंढेंगे कैसे? आसान सी बात है। इस वन के सारे वृक्ष मेरे मित्र बन गए हैं और मैं उनसे खूब बातें करती हूँ। विश्वास नहीं होता तो देख लो। मित्र, क्या तुमने इस वन में एक डरावने दानव को देखा? हाँ उर्मिला, मुझे उस दानव के बारे में पता है। तुम इसका नाम भी जानते हो? इस वन के सारे वृक्ष तुम सबको जानते हैं, क्योंकि तुम लोग इस वन में खेलते हो और हम सबको तुम्हें खेलते हुए देखने में खूब आनंद आता है। तो क्या तुम हमें उस दानव के बारे में भी बता सकते हो? हाँ, ध्यान से सुनो। कल रात इस वन में एक दानव आया जिसका नाम याकूत है। वो दानव मेरी ही घनी छांव के नीचे सोया। रात को यकुत यहाँ पर नाच रहा था। और सच में अर्धरात्रि को उस दानव ने कुछ देर के लिए एक बांस का रूप धारण किया। मुझे लगता है कि आज रात भी वो दानव यहीं सोने आएगा। तब तुम उसका कुछ कर सकते हो। तब तो आज रात हमें यहीं रुककर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आओ बालकों, मैं तुम्हें अपनी शाखाओं में छुपा लेता हूँ। बस थोड़ी देर की बात है। याकूट अपना रूप बदल देगा, उसके बाद हम सब मिलकर उस पर हमला बोल देंगे। मूर्खों जैसी बात मत करो। तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम कुछ नहीं करोगी, समझी? तुम हमेशा मुझसे क्यों लड़ते हो? मैं तुम्हें मेरा रहस्य पता चल गया है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करें? हे गरुड़ देवता, मुझे आकाश में उड़ने की शक्ति प्रदान कर। शक्ति प्रदान कर।
अब हमें बिना विलंब किए ये तलवार गुरु नरसिंह के पास लेकर जानी चाहिए। चलो। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि घोर विपदा आ पड़ी है। अभी राम बहुत छोटे हैं, वो रावण से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप लोग उनको दी गई शक्तियां वापस ले लें और हम लोग इस धरती को बचाने का कोई और रास्ता निकालें। किंतु गुरुजी, राम मेरी शक्ति का उपयोग कर चुके हैं। लेकिन क्यों? मुझे आशा है कि उन्होंने आपकी शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं किया होगा, नहीं तो मैं उन्हें दंडित करूंगा। ये लीजिए गुरुजी, मैं ये तलवार वापस ले आया हूँ। राम, मुझे तुम पर गर्व है। इसके लिए मैं गरुड़ देवता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी शक्ति के कारण मैंने यकुट को परास्त किया। गुरुजी, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। अगर मेरे भाई एवं मेरे मित्र ना होते तो मैं ये तलवार वापस नहीं ला पाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दें। तुम बालकों के उत्साह के सामने तो मैं भी हार गया। तुम लोग आज ही पाताल लोक के लिए रवाना हो जाओ। ये क्या कह रहे हो? यकुट की मृत्यु हो गई? उसे अवश्य गुरु नरसिंह ने ही मारा होगा और किसी में इतनी शक्ति नहीं। महाराज, किंतु अब हम क्या करें? चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां कल ही समाप्त हो जाएंगी। किंतु इस बीच अगर किसी देवता या मुनि ने इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश की तो? ऐसा असंभव है। पाताल लोक के रास्ते में मैंने अपने 2 दानव जुहार और कालिका बिठा रखे हैं। वो किसी को पाताल लोक तक पहुंचने नहीं देंगे। अब तुम यहाँ से जाओ और सब दानवों से कह दो कि कल हमारा स्वर्ग पर शासन होगा। विभीषण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रावण भैया, आपको इस प्रकार देवताओं से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। आपको तो पता है, जिसने भी आज तक देवताओं का विरोध किया है उसका नाश हुआ है। विभीषण, तुम हो तो मेरे भाई, लेकिन दानवों के नाम पर कलंक हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे गुरु नरसिंह के पास जाना चाहिए। अगर उन्होंने याकुत को मारा है तो वो रावण को रोकने में अवश्य मेरी सहायता करेंगे। भरत, यही वो नदी है जो पाताल लोक तक जाती है, किंतु आज हमें यहीं विश्राम करना होगा। लो, हो गई तुम्हारी नाव तैयार। तो चलो इस नाव को नदी में उतारते हैं। चलो। रुको, इस नदी में जाना खतरे से खाली नहीं। कौन हो तुम और ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं रावण का छोटा भाई हूँ। इस नदी में रावण का दैत्य जुहार पहरा देता है, जिससे कोई भी पाताल लोक ना जा सके। परंतु हम तुम पर विश्वास कैसे कर लें? मैं अन्य दानवों की तरह नहीं हूँ। मुझे गुरु सिंहराज ने बताया कि तुम लोग यहाँ मिलोगे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ चला आया। ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं नदी के अंदर जाकर देखता हूँ। मुझे गुरु नरसिंह ने ऐसी शक्तियाँ दी हैं जिससे मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम लोग मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। जाने से पहले एक बात ध्यान से सुनते जाओ। जुहार को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। उसके माथे पर एक आंख है। अगर तुमने उसकी आंख को नष्ट कर दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मैं ये बात ध्यान में रखूंगा। हे गुरु नागराज, आपने ही मुझे जल में युद्ध करना सिखाया। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए।
अब हमें पाताल लोक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस वन के समाप्त होने पर पाताल लोक शुरू होता है, किंतु रास्ते में एक बाधा है। वहाँ एक राक्षसी कलिका है, उसमें एक अद्भुत शक्ति है। वो जिसे भी देखती है वो पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। तुम लोग यहीं रुको, मैं कालिका से निपट कर आता हूँ। भैया अपना ध्यान रखना। हे गिरगिट देवता, मुझे रूप बदलने की शक्ति प्रदान कीजिए। कौन है तू? पत्थर में नहीं बदला, तू मानव है, ना ही कोई राक्षस। तू कौन है? मुझे समझ आ गया, तू एक मानव है जो कि पत्तियों से ढका है, जिससे मैं तुझे देख ना पाऊं। इसीलिए तू पत्थर में परिवर्तित नहीं हो रहा। मैं तेरे शरीर से सारी पत्तियां उखाड़ दूंगी, फिर देखती हूँ तू कैसे बचता है। दिन ढलने को आया है, राम अभी तक नहीं आए। मुझे तो चिंता हो रही है। चिंतित मत होइए, राम भैया पर हमें पूरा भरोसा है। देखना, वो उस राक्षसी को मारकर आते ही होंगे। हाँ? देखा देखा, भैया आ गए। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कल सूर्यास्त तक रावण का कार्य पूरा हो जाएगा। उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। गुरुजी की आज्ञा है कि रावण को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा था कि ये कार्य मुझे बहुत चतुराई एवं बुद्धिमानी से करना होगा। तो ये सीढ़ियाँ कौन तोड़ेगा भैया? स्वयं रावण। स्वयं रावण? असंभव। तुम देखते जाओ ये कार्य मैं कैसे करता हूँ। विभीषण, अगर तुम ये तलवार रावण की तलवार से बदल दोगे तो क्या रावण को पता चलेगा? नहीं, रावण भैया की तलवार भी ऐसी ही दिखती है। तो ठीक है, आज रात ही तुम रावण की तलवार से इस तलवार को बदल दो। तुम लोग यहाँ पर पहरा दो, मुझे एक आखिरी कार्य करना है, ठीक है? हे गुरु नरसिंह, मुझे भ्रम पैदा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं जो चाहूं सबको वही दिखाई पड़े। महाराज, चमत्कार हो गया। जिस स्थान पर सीढ़ियां थी वहां उसी प्रकार की कई सीढ़ियां खड़ी हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि असली सीढ़ियां कौन सी हैं। हम अभी वहां चलते हैं। ये अवश्य किसी मूर्ख का कार्य है, क्योंकि उसे पता नहीं कि मेरी इस तलवार से सारी नकली सीढ़ियां टूट जाएंगी, किंतु असली वाली को आंच भी नहीं आ सकती।
अब तो सूर्यास्त हो गया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मूर्ख दानव, तूने अपने हाथ से ही अपना विनाश किया है। तूने अपनी सीढ़ियां स्वयं तोड़ी हैं, क्योंकि जो तलवार तेरे हाथ में है ये वही तलवार है गुरु वशिष्ठ और गुरु नरसिंह को यज्ञ से प्राप्त हुई थी। धोखा, मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मैं इसका प्रतिशोध लेकर रहूंगा।